Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for Class 4. Open page number 36 for today's lesson. Our today's topic is money. We have done exercise A, convert into rupees, in our previous class in the copy. Practice A, page number 36 का हमने अपने previous class में copy में इसकी एक्सरसाइज की थी इस तरह से, ठीक है. वी हैव डन 10 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रेस्ट ऑफ द सम्स वर योर होमवर्क. ठीक है, आपको मैंने रेस्ट ऑफ द सम्स जो थे, बाकी जो सम्स थे वो होमवर्क में करने के लिए दिए थे. ठीक है, उसका रिव्यू ले लेते हैं. 205 पैसाज इज इक्वल्स टू 205 अपॉन 100. हमें पैसाज को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं. 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास. 205 डिवाइडेड बाय 100 के लिए 100 2 ज़ा 200. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया 5 जो कि 100 से डिविज़र से छोटा है, और ये 5 चूँकि हमारे पास क्वेश्चन से नीचे कॉपी डाउन हुआ है इसलिए पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे आंसर में और उसके बाद डेसिमल लगा के इसको बड़ा नंबर बनाएंगे ताकि इससे हम डिवीजन कर सकें. उसके बाद 10 5 ज़ा 500. ठीक है, इस तरह से ये डिवीजन कंप्लीट हो गया. 205 पैसाज मीन्स 20.50 रुपीज़. ठीक है, 860 पैसाज है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया. 86 अपॉन 2 आया, 10 आया. 86 अपॉन 10 को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 8.6, यानी कि 860 पैसाज इज इक्वल्स टू 8.60 रुपीज़. 8250 पैसाज हैं, उनको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. 100 से डिवाइड करेंगे. 825 डिवाइडेड बाय 10 आएगा जब हम 0 से 0 को कैंसिल करेंगे. इसी तरह इसका डिवीजन करेंगे. ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 8.25. 8250 पैसाज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8.25. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7000 पैसाज कितने रुपीज़ के बराबर होता है, उसको आप 100 से डिवाइड करें. 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे. अब बचेगा यहाँ पे 70 अपॉन 1. 70 अपॉन मीन्स रुपीज़ 70. तो 7000 पैसाज इक्वल्स टू रुपीज़ 70. 1000 पैसाज, 1000 पैसाज कितने रुपीज़ के बराबर होता है, उसके लिए हम 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे. जब 1000 को 100 से डिवाइड किया हमारे पास आया 10 अपॉन 1. 10 अपॉन मीन्स 10. तो 1000 पैसाज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10. इन दिस वे वी हैव डन प्रैक्टिस ए इन द कॉपी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस बी, कन्वर्ट इनटू पैसाज. पहले हमें पैसाज गिवन थे, उसे हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया. जो भी पैसाज गिवन थे उसको हमने 100 से डिवाइड करके रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया. अब हमारे पास रुपीज़ गिवन है और इसको पैसाज में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी रुपीज़ में हमें नंबर गिवन है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये एक्सरसाइज भी हम कॉपी में करेंगे. सो ओपन योर कॉपी, write down page number 36 money, write down today's date and write down the question, convert into पैसाज. अच्छा, क्वेश्चन को कॉपी डाउन करने के बाद आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. 2 कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे और इसी में हम अपने सम्स को सॉल्व भी करेंगे. सम नंबर 1 जो आपकी बुक में है रुपीज़ 5.25, इसको हमें पैसाज में कन्वर्ट करना है. जब हमें पैसाज में कन्वर्ट करना है रुपीज़ को तो हम क्या करेंगे, उस रुपीज़ गिवन रुपीज़ को 5.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम 5.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 525. इसका मतलब है 525 रुपीज़ जो है वो 525 पैसाज के इक्वल होते हैं. इसको अगर आप रफ में मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसका आंसर इतना कैसे आया. 5.25 है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से. 0 0 0, जब हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा. 3 नंबर्स हैं, 3 ज़ीरोज़ हम लगा देते हैं, लिख देते हैं. इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे क्रॉस लगा दें. नेक्स्ट आपके पास 0 ही है. 1 2 3 अगेन हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे. ये हमें मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं. ठीक है, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5. एडिशन करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेंगे. 0 0 5 2 5. कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, 1 2. 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है. जब इस तरह से नंबर आते हैं हमारे पास, नंबर्स के बाद डेसिमल है, उसके पास 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर
5 to 5 ही है, डेसिमल और ज़ीरोज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया। 5.25 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास कितने पैसास बन गए? 525। ठीक है, नेक्स्ट सम कॉपी डाउन करेंगे, आपकी बुक में है रुपीज़ 800। ठीक है, 800 को अब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 800 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इस तरह से हम 800 किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आंसर में जो भी आपका गिवन नंबर है उसमें हम 2 ज़ीरोज़ और लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे हम आंसर में लिखेंगे 800 और इसके साथ हम 100 के भी 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर देंगे और ये बन जाएंगे पैसास। रुपीज़ 800 कितने पैसास के बराबर होता है? 8000 पैसास के बराबर। नेक्स्ट टू सम्स जो आपकी बुक में है वो है रुपीज़ 1005, 1005। इसको जब हम पैसास में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी नंबर में हम आगे 2 ज़ीरोज़ और लिखेंगे तो वो पैसास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स रुपीज़ 1005 इज इक्वल्स टू 10,500 पैसास। 1,05,000 मतलब 1,005,000 पैसास। ठीक है, अच्छा आप इसको कन्वर्जन के बाद इस नंबर के साथ पैसास लिखेंगे या खाली पी लिख दें अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। रुपीज़ 230 को हम पैसास में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 230 के साथ हम 2 ज़ीरो और लगा देंगे, ये हो जाएगा 23,000 पैसास। नेक्स्ट सम आपकी बुक में है रुपीज़ 890। रुपीज़ 890 को हमें कन्वर्ट करना है पैसास में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 89,000 पैसास। इसके बाद नेक्स्ट सम है 1155। रुपीज़ 1155, इसको पैसास में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम रुपीज़ 1155 के आगे 2 ज़ीरो लगा के इसको लिखेंगे तो ये पैसास में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सम है रुपीज़ 600। रुपीज़ 600 को पैसास में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद रुपीज़ 600 इज़ इक्वल्स टू 1 2 ये 600 के और फिर 2 ज़ीरोज़ आप इस 100 के भी लगा लें, इसलिए केस से मल्टीप्लाई हो रहा है 60,000 पैसास। ठीक है, रुपीज़ 730 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम पैसास को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने डिवाइड किया था, अब हम रुपीज़ को पैसास में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, रिवर्स प्रोसेस करें। रुपीज़ 730 इज़ इक्वल्स टू 730 ये पूरा नंबर और उसके बाद 100 से मल्टीप्लिकेशन के 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे लगा के हम लिखेंगे पैसा। नेक्स्ट सम रुपीज़ 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से पैसास में कन्वर्ट करने के लिए। 560 मल्टीप्लाइड बाय 100, रुपीज़ 560 इज़ इक्वल्स टू 56000 पैसास। ठीक है, रुपीज़ 900 है, रुपीज़ 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये पैसास में कन्वर्ट हो जाएंगे। रुपीज़ 900 इज़ इक्वल्स टू 900 पूरा लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 2 ज़ीरो और लिख जाएंगे तो ये हो जाएगा 90,000 पैसास। ठीक है, 1150 को कन्वर्ट करना है पैसास में, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रुपीज़ 1150 इज़ इक्वल्स टू 1150 एंड 2 more zeros। ठीक है, रुपीज़ 1260 है, रुपीज़ 1260 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से तो रुपीज़ 1260 इज़ इक्वल्स टू 1260 पूरा नंबर और फिर ये 2 ज़ीरोज़ 100 से मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, इसके आगे लिख दीजिए पैसा। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी बुक के 2 कॉलम्स कंप्लीट कर लिए हैं।
column number 1 and column number 2. This column will be your homework. You have to do this column in your copy so that you can do more practice. Okay. अच्छा, पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो हैज़ बीन कंप्लीटेड. एक्सरसाइज सी जो है पेज नंबर 36 का, वो हम इसी वीडियो की पार्ट 2 में करेंगे. सो वॉच पार्ट 2 फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.